तमाम मज़ाहब के मानने वाले अपने मज़हबी त्योहारों पर जो है वो अपने अवाम को रिलीफ़ देते हैं। तो मैंने भी इस सिलसिले में जो है ना ये एक अदना सी कोशिश की है कि हमारे होटल पर क़याम करने वाले जितने भी लोग हैं, गूंगे बहरे बच्चे ख़ास तौर पे उनको जो है वो हम बिल्कुल फ्री रिहाइश देंगे। और जो हमारे पास हार्ट के पेशेंट, डायलिसिस के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट जो ठहरते हैं, उनके जो मरीज़ों के अटेंडेंट्स हैं, उनको जो है वो हम 50% जो है वो डिस्काउंट देंगे। मेरी एक बच्ची है, गूंगी बहरी है, मैंने उसका बहुत इलाज करवाया, तो इस वजह से जो है उस मुनासबत से मैं कोशिश करता हूँ कि बाकी लोग भी मेरी तरह दुख से गुजरे होते हैं, तो उनको रिलीफ दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं दरात चैनल। नाजरीन इकराम, आज मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी की मसरूफ़ तरीन शाहरा, मसरूफ़ तरीन बाज़ार लियाकत बाग से। अगर हम आएँ राजा बाज़ार की तरफ, हवारा चौक की जानब, तो ये जो रोड है इसको हम गॉर्डन कॉलेज रोड भी कहते हैं। और यहाँ पर एक ऐसे रावलपिंडी के हमारे दोस्त हैं, होटल के ये मालिक हैं, जिन्होंने जिसको कहते हैं सही अंदाज के साथ 12 रबीउल अव्वल मनाने का तरीका, वो आज हम आपके सामने पेश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी शेरबान अकबर। इनका होटल है सलातीन होटल के नाम से, और इन्होंने आज के दिन की मुनासबत से ये तहैया कर लिया है कि जब तक मेरी सांसों ने वफा के, मैं ये काम करता रहूँगा। ये क्या काम है, मैं आप तक पहुँचाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। तो सब कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक? बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने अल्फाज सामाइन तक पहुँचाएँ। सर शुक्रिया, आपने मुझे मौका फ़राहम किया मैं अपने जज़्बात का इज़हार कर सकूँ। ये होटल है मेरा, लियाकत रोड पे है, सलातीन, न्यू सलातीन होटल है। तो यहाँ पर हम पहले भी जो है वो मेरे बड़े भाई हैं हाजी तफ़ैल कालस साहब हैं, हाजी बशीर कालस साहब हैं, उनकी हदायत और रहनुमाई में हम लोगों को रिलीफ़ दे रहे हैं। जिस हद तक मुमकिन होता है हम लोगों को जो है वो कतई नज़र इसके कि हमें कोई मुनाफ़ा होता है नहीं होता है, लोगों को रिलीफ़ देने की कोशिश करते हैं। अब चूँकि आज जश्न वलादत बासआदत हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो है, तो उस सिलसिले में चूँकि तमाम मज़ाहब के मानने वाले अपने मज़हबी त्योहारों पर जो है वो अपने अवाम को रिलीफ़ देते हैं। तो मैंने भी इस सिलसिले में जो है ना ये एक अदना सी कोशिश की है कि हमारे होटल पर क़याम करने वाले जितने भी लोग हैं, गूंगे बहरे बच्चे ख़ास तौर पे, उनको जो है वो हम बिल्कुल फ्री रिहाइश देंगे। और जो हमारे पास हार्ट के पेशेंट, डायलिसिस के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट जो ठहरते हैं, उनके जो मरीज़ों के अटेंडेंट्स हैं, उनको जो है वो हम 50% जो है वो डिस्काउंट देंगे। और इसी तरह आज़ाद कश्मीर से चूँकि मेरा तल्लुक़ है, तो कश्मीर के लोगों को यहाँ पर सबसे बड़ा मसला रिहाइश का होता है। तो उनके लिए हमने हवेली और नकियाल के लोगों के लिए 30% डिस्काउंट का ऐलान कर रखा है। और ये तब तक जारी रहेगा जब तक मेरी सांस में सांस है, अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी दे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं लोगों को रिलीफ़ देता रहूँ। ये बहुत बड़ी बात है। ये रावलपिंडी का वो इलाका है जहाँ पर अगर आप चाय का कभी पीते हैं तो 70-80 रुपए का कप मिलता है। ये वो शख्स है जिसने ये ऐलान कर दिया कि जब तक मेरी ज़िंदगी है, मैं कैंसर और किडनी के जो पेशेंट आते हैं यहाँ पे, डीएचक्यू साथ ही है 5 मिनट की मसाफत पर, उनके लिए 50% राहत है। 50% मामूली बात नहीं है। इसके अलावा जो स्पेशल पर्सन हैं, गूंगे बहरे बच्चे हैं, उनके लिए मुकम्मल तौर पर रहाइश फ्री है। बहुत बड़ी बात है। इसको कहते हैं सरकार का मिलाद मनाना। सर, ये ख्याल कैसे आ गया? इससे पहले आपने जैसा कि आपने पहले बता दिया कि आप 30 साल से होटलिंग में हैं, तो अब ये ख्याल कैसे आ गया? सर ये आपसे आज सरेराह बात हुई, तो मैंने चूँकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के मुनासबत से जो है ना बात हुई, तो मैं अपने जज़्बात के तौर पर ये बात कर रहा हूँ। वैसे मैं 30 साल से होटलिंग से वाबस्ता हूँ, और मेरी शुरू से ये कोशिश रही है कि यहाँ पर जो लोग ठहरते हैं उनको रिलीफ़ दिया जाए। मैं पिछले दिनों एक मेरे जानने वाले हैं, वो आजकल असिस्टेंट कमिश्नर हैं, तो वो जब मेरे पास क़याम किया करते थे 2004-05 में, तो मैं उन्हें ₹100 डिस्काउंट कर देता था।
तो पिछले दिनों जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने वहाँ पर काफ़ी लोग बैठे थे, उन्होंने कहा जी ये बंदा मुझे 100 रुपये डिस्काउंट करता था और ये नहीं इसको पता था कि मैं ऐसी बनूंगा, ये इसलिए करता था कि मैं सफ़ेद पोश आदमी हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो ये मुझे करता है। तो आज भी हमने स्टूडेंट्स के लिए भी जो है यहाँ अपने होटल में जो है वो फिक्स रेट नहीं रखे हुए हैं। वो इसलिए कि ये बच्चे हैं, कौम के मेहमान हैं, बेशुमार सफ़ेद पोश घरों से और तलक रखते हैं, तो हमने मुनाफा का चक्कर ही नहीं रखा। हमारी कोशिश होती है कि हम जो है इनको जितने हद तक हो सकता है हमारी तरफ से हम रिलीफ दें उनको। जो सब बहुत महंगाई है, 332 रुपये 20 पैसे लीटर पेट्रोल है, ये वो चीज़ें हैं जो हमारी बसात से बाहर हैं। एक बंदे के लिए आज के दौर में एक वक्त का खाना बड़ा महंगा पड़ जाता है, बाहर से 25-30 रुपए की उससे रोटी नहीं ली जाती। तो कैसे मैनेज करते हैं अपने होटल के सारे कारोबार को? सर मैं अल्लाह से तजारत करता हूँ और ये बड़े टाइम से मैं कर रहा हूँ। अल्लाह का फजल है कि मुझ जैसे गुनाहगार को जो है वो 2 वक्त का खाना इज़्ज़त से देता है। तो ये रब की अनायत है, इसलिए कि मैं उसमें उसके नाम पे देता हूँ, वो मुझे और दे देते और नवाज देता हूँ मुझे। तुलबा तालबात के लिए भी आपका पैकेज, अब जैसा कि अभी आपने बताया, क्योंकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद ये वो दो शहर हैं जहाँ से पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होता है। यहाँ पर 400-500 सूबों से लोग आते हैं, तो उनको फिर कैसे पता चले कि आपके पास आया जाए? क्योंकि अब मैं कहता हूँ कि आप अपने, जिस तरह तो मैंने तो बता दिया एड्रेस, आप भी एक मरतबा डिटेल के साथ बता दें कि आपकी अगर वो खिदमात हासिल करना चाहें किस तरह कर सकते हैं। देखें सर, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं वो हॉस्टल में रहते हैं, और जब तक उनको हॉस्टल मिलता तब तक मुझे मेरी शनीद में आ जाए कि ये बच्चा है, ये यहाँ पर हॉस्टल का मतलाशी है, तो तब तक मैं उसको हर मुमकिन हद तक जो होता है वो कोशिश करता हूँ कि उसको रिहाइश भी दी जाए, उसको दीगर लवाजमात भी जो उसके खाने पीने को पूरे किए जाएँ। तो 4-6 दिन तक जो भी हमारे पास वो रहता है, तो वो जो भी होता है वो दे जाते हैं, हम उनसे फ़िक्स रेट नहीं लेते बच्चों से। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। आज के इस नफसा नफसी के आलम में जो सब स्पेशल बच्चों के लिए आपने बड़ी रायत की है, इसकी कोई ख़ास वजह, क्या बैकग्राउंड स्टोरी है इसकी? इस बात पर मैं जज्बाती हो जाता हूँ। तो मेरी एक बच्ची है, गूंगी बहरी है, मैंने उसको बहुत इलाज करवाया, तो इस वजह से जो है उस मुनासबत से मैं कोशिश करता हूँ कि बाकी लोग भी मेरी तरह दुख से गुजरे होते हैं तो उनको रिलीफ दिया जाए। शोश साहब ने जब ये जिक्र किया कि इनकी भी एक बेटी है जिसकी उम्र 16-17 साल है, और वो स्पेशल पर्सन है, मैं वो लफ्ज़ भी नहीं इस्तेमाल करता कि वो इस्तेमाल करूं, जब उनका दिल भर आया तो खुदा की कसम मेरी आंखों में भी आंसू हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ा दे, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये अपनी बेटी के दुख को देखते हुए दूसरे बच्चों को भी वही रिलीफ देना चाहते हैं। अल्लाह ताला आपके लिए जो सब आसानियाँ पैदा करे। देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? आपके हम असर होटल मालकान जो हैं काफ़ी इस लाइन में हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देंगे? सर ये तो ख्वाह आत्म ताई बनने वाली बात होती है कि आप जो है ना वो अखराज अपने जेब से नुकसान करके लोगों को रिलीफ देना, ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो यहाँ पर इतने अखराजात हैं, इतने टैक्सेस की भरमार है, इतने बिल जो है अपने यूटिलिटी बिल आते हैं, आपके वासा के बिल जो हैं वो लाखों में आ रहे हैं, आपके पानी के बिल जो हैं वो लाखों में आ रहे हैं, सॉरी बिजली के बिल जो हैं वो गैस के बिल आ रहे हैं। तो उसमें से मैं यही उनसे इल्तमास करूँगा कि अपने मुनासिब जो है वो गुंजाइश रख के आप बाकी अल्लाह के नाम पर तजारत करें, तो अल्लाह ताला आपको जो है ना वो सुरखरू करेगा। सुबहान अल्लाह। आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम मैं इकबाल के एक शेर के साथ करूँगा कि जश्न ईद मिलादुन नबी है आज, उसको हम बड़े जोशो खरोश के साथ गलियों बाज़ारों को सजाते हैं, जुलूस निकालते हैं, जुम्मतुल मुबारक भी है। और इनके लिए आप सबके लिए कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कैमरामैन हारून के साथ वसीम हाशमी, रावलपिंडी।